हेलो एंड ग्रेट वेलकम। मैं कविता बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज हमारी जो एजुकेशनल वीडियो है वो है ईमेल के ऊपर बेस्ड। इसके वेरियस फीचर्स क्या हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है। हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली इस चीज को यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये मेल क्या होती है, देखिए पहले के टाइम में जब भी हमें कोई लेटर सेंड करना होता था तो उसके लिए हमें बहुत ही एक लंबा प्रोसीजर हो जाता था, टाइम लग जाता था। पोस्ट ऑफिस में जाते थे लेटर जो होते थे। लेकिन आज देखिए इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गया है कि विद इन द ब्लिंकिंग ऑफ आईज जैसे ही आप अपना ईमेल लिख रहे हैं उसके बाद वो आंख झपकते ही हम कह सकते हैं कि सेंडर के पास पहुंच जाता है। ओके। तो होप सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आ जाती है, क्योंकि अब एग्जाम्स का लेवल काफी हाई हो गया है। तो उसमें इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो होप सो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए अगर आपको ईमेल सेंड करना है तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए ईमेल आईडी होनी चाहिए, ईमेल आईडी। और इसमें होता है एड्रेस होता है, यानी ईमेल एड्रेस हम कह सकते हैं, जिसमें सेंडर का भी एड्रेस होता है और रिसीवर का भी होता है। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, सेंडर जो सेंड करेगा यानी जो भेजेगा, एंड रिसीवर जो उसको रिसीव करेगा, प्राप्त करेगा, यानी जिसको सेंडर भेजेगा। तो देखिए इसके लिए यहाँ पे हमें एक तरह से अपनी आईडी क्रिएट करनी होती है, और आज के टाइम में ज्यादातर जो गूगल है उसके ऊपर ही बनाई जाती है। तो यहाँ पे एक एड्रेस हम देख सकते हैं, लाइक यहाँ पे एक ईमेल आईडी का एग्जांपल लिया हुआ है। तो सबसे पहले है जेन स्मिथ लिखा हुआ है। तो जेन स्मिथ यहाँ पर यूजर नेम है। यूजर नेम जो होता है वो आप अपनी चॉइस का डालते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। एंड इसके बाद एट द रेट ये होता है, एट द रेट, एंड ये होता है email.com या जो भी है। हम कह सकते हैं कि जिसके ऊपर आप अपनी ईमेल आईडी क्रिएट कर रहे हो। ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो जीमेल के ऊपर बनती है, gmail.com। और यहाँ पे ये जो gmail.com होगा ये हो जाता है डोमेन नेम। डोमेन नेम जो होता है ये आप डिसाइड नहीं करते हैं, आप डिसाइड करते हैं यूजर नेम। जैसे मैं ये कहूँ कि मेरी जो ईमेल आईडी है वो है करीना कविता, करीना कविता 96@gmail.com। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि यहाँ पर जो ईमेल आईडी है वो जीमेल की है। एंड डॉट कॉम का मतलब हो जाता है यहाँ पे कॉमर्स का, कॉमर्स से रिलेटेड होता है। तो ये डोमेन नेम होते हैं। एंड ये होता है यूजर नेम जो मैंने ईमेल आईडी बनाते हुए खुद का एक तरह से क्रिएट किया था। तो होप सो यहाँ पे ईमेल आईडी का जो एड्रेस होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, पूरी की पूरी नॉलेज हो गई होगी। देन उसके बाद देखिए अगर आपको कोई भी ईमेल सेंड करना है तो कैसे होता है। टू दिया होता है। टू का मतलब होता है कि यहाँ पे आप सेंडर के पास, यानी सेंडर नहीं, जो हम कह सकते हैं कि जिसको आपने भेजना है। तो यहाँ पे आप एड्रेस लिखेंगे जो भी ईमेल आईडी है, यहाँ पर आप यूजर नेम डालेंगे, देन एट द रेट, एंड देन यहाँ पर आप डालेंगे जो भी आपका डोमेन नेम है। देन यहाँ पे आपको दिखेगा सीसी भी दिखेगा और बीसीसी भी दिखेगा। तो देखिए इन दोनों का मतलब क्या होता है। बीसीसी होता है, पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, दैट इज द ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है ये। एंड सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है एंड कार्बन कॉपी क्या होती है। तो देखिए अगर आपको एक ही ईमेल आईडी मल्टीपल पर्सन्स को डालनी है, मान लीजिए कोई डेट शीट है या कोई भी ऐसी चीज है जो आपको मल्टीपल कैंडिडेट्स को सेंड करनी है, तो उस केस में क्या होता है, अगर हम एक ही मैसेज को सेंड करेंगे बार बार तो उससे एक तो टाइम भी कंज्यूम ज्यादा होगा और वो काफी हैक्टिक भी हो जाता है। तो इस चीज को अवॉइड कैसे किया जाए, तो यहाँ पे
हम क्या करते हैं कि मल्टीपल एड्रेसेस जो भी होते हैं, यहाँ पे एड्रेस हम डाल देते हैं कि मान लीजिए एक पर्सन की आईडी है, कोमा लगाया, देन नेक्स्ट जो भी पर्सन हमें सेंड करना है उसकी ईमेल आईडी के ऊपर हमने एक तरह से कोमा लगाया, देन इस तरह से मल्टीपल कितने ही हम कह सकते हैं कि पर्सन्स को हम सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लाइंड कार्बन कॉपी अगर हम यूज कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि जिस पर्सन को आप भेज रहे हो उसको ये नहीं पता चलेगा कि जो सेंडर था उसने कितने पर्सन्स को भेजी, यानी ये डेट शीट या जो भी आपने सेंड किया, ये ईमेल आईडी सेंड की, आपने कितने पर्सन्स को सेंड की, ये नहीं पता चलेगा अगर आप यूज कर रहे हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नाम से ही आ गया ब्लाइंड। और अगर आप सिंपल कार्बन कॉपी यूज कर रहे हैं तो जो रिसीवर होगा, मींस जो रिसीव करेगा आपकी ईमेल आईडी को जो आपने उसे भेजी है, उसे पता लग जाएगा कि आपने किस किस को भेजा है, यानी ये वाला जो ईमेल आईडी है आपने कितने पर्सन्स को यही नॉलेज या हम कह सकते हैं ये चीज सेंड की है। ओके, तो होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप एक तरह से जो अपनी ईमेल आईडी लिख रहे हैं वो किसके बारे में, लाइक मैं ये कहूँ रिगार्डिंग द डेट शीट, कि मैं जो ये डेट शीट लिख रही हूँ ये जो मेरी ईमेल आईडी में सेंड कर रही हूँ ये रिगार्डिंग द एग्जाम्स है या रिगार्डिंग डेट शीट या कुछ भी कह सकते हैं, पोस्टपोन ऑफ द एग्जाम, डेट शीट, कोई भी चीज, उससे हमें पता लग जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है। या हम कह सकते हैं जैसे हिंदी में आप देखते हैं विषय लिखा होता है, उससे पता लग जाता है कि ये पर्टिकुलर जो चीज है ये किससे रिलेटेड है। तो जो ईमेल आईडी हम लिखते हैं ये सेम होता है राइटिंग अ लेटर। ये भी काफी बार आता है कि राइटिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू व्हाट, इट इज सिमिलर टू राइटिंग अ लेटर। जैसे कि आप कोई पत्र लिख रहे हैं उसके ही जैसा होता है ये। एंड जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे आपको डिफरेंट फोन्ट्स दिखेंगे, ये होते हैं फोंट। फोंट का मतलब होता है राइटिंग स्टाइल, कि किस तरह का फोंट आपको चाहिए है। देन यहाँ पे साइज होता है, ये होता है बी बोल्ड के लिए, इटैलिक अंडरलाइन करना हो कुछ भी इस तरह से। यहाँ पे ये इमोजीज वगैरह होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टू यहाँ पे लिखा हुआ है, देन जो भी है यहाँ पे एक तरह से टाइप किया हुआ है ईमेल आईडी, यानी टाइप करके यहाँ पे इस तरह से बताया हुआ है। अगर मान लीजिए आप कुछ सेंड करना चाहते हैं तो वो अटैचमेंट का बटन होता है, वहां से आप सेंड कर सकते हैं। कोई फाइल भेजनी है या कोई भी चीज आपको भेजना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे ही आप करेंगे क्लिक उसी टाइम वो रिसीवर के पास पहुंच जाएगा और रिसीवर उसको रिसीव कर लेगा। अगर उसके पास ऑनलाइन मतलब उस टाइम ओपन है नेट तो वो देख भी सकता है। तो होप सो इस स्लाइड पे आपको पता चल गया होगा, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डाल दिए हैं। एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर आता है देखिए हु इज द फादर ऑफ ईमेल। ईमेल की बात की हमने, ईमेल की फुल फॉर्म है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि फादर ऑफ ईमेल कौन है, किन्हें पिता कहा गया है ईमेल का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फादर ऑफ ईमेल, इनका नाम है रेमंड, रेमंड टॉमिल्सन। रेमंड टॉमिल्सन जो है इन्हें फादर कहा जाता है ईमेल का, इलेक्ट्रॉनिक मेल का। तो देखिए 1971 के अंदर टॉमिल्सन को एक तरह से इम्प्लीमेंट किया इन्होंने पहला ईमेल, जो कि डिफरेंट होस्ट के ऊपर था। होस्ट हो जाते हैं जो सेंडर होते हैं, जिनको कनेक्ट किया था आरपा नेट से। एंड आरपा नेट क्या था, पहला नेटवर्क था। आरपा नेट क्या था, एक पहला नेटवर्क था। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, नेटवर्क का मतलब होता है जैसे कि हम एक तरह से इंटरनेट यूज करते हैं, ये भी एक तरह का नेट ही होता है, मतलब नेटवर्क होता है। नेटवर्क का मतलब होता है जब आप एक कंप्यूटर जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर इस तरह से क्या हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं नेटवर्क, एक जंजाल सा फैल जाना। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है देखिए इन्होंने एट द रेट जो साइन होता है, एट द रेट ये जो सिंबल होता है इनके द्वारा ही यूज किया गया था, सो दैट कि हम एक तरह से यूजर का जो यहाँ पे आईडी होती है, यूजर वाला जो नेम होता है, यूजर नेम
एंड यहाँ पर जो डोमेन नेम होता है दोनों को अलग कर पाते हैं किससे, @, से। तो यही चीज यहाँ पे बताइए, फ्रॉम द मशीन अ कन्वेंशन दैट इट इज यूज एवर सिंस, और फिर ये यूज किया गया। और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं रेमंड टॉमिल्सन जी को, जिन्होंने @ का सिंबल एक तरह से लिया हुआ है और इन्होंने ही एक तरह से ये सिंबल दिया ईमेल आईडीज के अंदर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है मेलिसा वायरस। वायरस का मतलब क्या होता है, वायरस होता है जो एक तरह से कोई भी चीज है, फाइल है, उसको क्या करेगा, उसको बार बार डुप्लीकेट करेगा, और जिससे क्या होगा, प्रोग्राम करप्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ईमेल को खत्म करने के लिए वायरस को बनाया गया था, और वायरस जो था वो था मेलिसा वायरस, की ईमेल को खत्म कर दीजिए। तो इसको खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया था मेलिसा वायरस। और यहाँ पे बताया हुआ है कि मार्च 1999 में हुआ था ये, और ये वायरस जो था ये फास्टेस्ट स्प्रेडिंग था, और इससे क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी। नेक्स्ट देखिए, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वायरस। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल, वी से हो जाएगा वाइटल, वाइटल हो जाएगा, एंड आई से हो जाएगा इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज, इसको यूज किया जाता है वायरस की फुल फॉर्म की तरह। तो वायरस जो होता है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पे जॉन वॉन ल्यूमैन, इन्हें फादर ऑफ वायरस बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ वायरस। दुनिया में सबसे पहले वायरस इनके द्वारा ही लाया गया था, और इसको लर्न करने की ट्रिक है न्यूमैन, कि देखिए हर कोई कुछ ना कुछ नया कर रहा था, इन्होंने अपना वायरस ला के दुनिया में कुछ नया करने की ठानी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं केम अप विद द थ्योरी अबाउट सेल्फ रेप्लिकेटिंग, क्योंकि वायरस में होता क्या है, रेप्लिकेट करते हैं प्रोग्राम, उनकी कॉपी बनती जाती है, एंड ये प्रोग्राम 1949 में आया था। और वायरस बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी होते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं एक तरह से वायरस के असर को खत्म करने के लिए आया एंटीवायरस। और आज के टाइम में वायरस ही सबसे बड़ी सिरदर्दी बन गए हैं। अगर आज के टाइम में हम पैंडेमिक को देखते हैं, कोविड-19 को देखते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी एक वायरस ही है जो स्प्रेड हो रहा है हर जगह। एंड यहाँ पे देखिए उसके बाद आता है एंटीवायरस, यानी वायरस तो आ गया, और वायरस के बाद एक तरह से इसको खत्म करने के लिए किसको लेके आए, इस हम लेके आए सबसे पहले यहाँ पे एंटीवायरस को। तो देखिए यहाँ पे फादर ऑफ एंटीवायरस जो है वो बोला जाता है जॉन मैककैफे को। जॉन मैककैफे, इनके नाम से, ये देखिए ये वाला एक सिंबल है, इनके नाम से एंटीवायरस भी आते हैं जो कि इंस्टॉल किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम के अंदर। मैककैफे इनके नाम से ही होते हैं, इनके एक तरह से ऑनर देने के लिए। तो होप सो। और इसके साथ साथ हम देख सकते हैं जो दुनिया में पहला वायरस आया था, पहला वायरस जो था वो कौन सा था, वो था क्रीपर। पहला वायरस जो था दैट वाज द क्रीपर। क्रीपर पहला वायरस था, और इसको लेके आए थे जॉन वॉन ल्यूमैन। एंड अगर हम एंटीवायरस की बात करते हैं तो क्रीपर का ही भाई आ गया था जो इसको चुनौती दे रहा था, दैट वाज द रिपर। तो रिपर जो था ये एंटीवायरस लेके आए थे, मतलब एंटीवायरस लेके आए थे सो दैट कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपको ईमेल को भेजना है, मींस इलेक्ट्रॉनिक मेल को भेजना है, तो उसके लिए क्या होता है कि दो तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपके माइंड में आ रहा होगा ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि जो एक तरह से उस पाथ को, उस इंस्ट्रक्शन को जो फॉलो किया जाएगा। तो दो तरह के कौन से होते हैं, देखिए सबसे पहले आता है यहाँ पे SMTP। एक तो ये होता है सेंडर की तरफ से प्रोटोकॉल जो फॉलो किया जाता है, सेंडर यानी जो सेंड कर रहा है, जो भेजेगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे होता है रिसीवर की तरफ से जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, वो होता है POP3। POP3 हम बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, कई बार ये भी एग्जाम्स में आ जाती है SMTP की। यहाँ पर है देखिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP वो प्रोटोकॉल होता है जो ईमेल भेजने में यूज किया जाता है, यानी सेंडर की तरफ से।
एंड इसके अलावा जो रिसीवर के द्वारा जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है उसको बोलते हैं पोप 3। तो पोप 3 की फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म होगी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसको हम बोलेंगे। एंड यहाँ पे 3 का मतलब होता है वर्जन। 3 का मतलब है यहाँ पे कि वर्जन 3 से रिलेटेड है ये। तो होप सो आपको ये छोटी सी प्यारी सी एजुकेशनल वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस लाती रहूंगी।